सर आप ही हैं? आप ही आए हैं मशीन देखने के लिए? कहाँ से हैं आप? MP से, मध्य प्रदेश। आइए। जैसे ये बेड, ये बेड हो गया ना, इसके ऊपर टेफ्लॉन शीट लगती है। पैड ये वाला जले ना। आप देखते होंगे जो आपके पास टी-शर्ट प्रिंटिंग होगी उसके पास रेड कलर का होगा, वो रहता है सिलिकॉन। ये रहता है फेल्ट, ये वूल का बना रहता है, तो वूल तो जल जाती है ना। नीचे भी तो वूल लगी हुई है। हाँ, मैं पेड़ लगा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये ना वूल क्या है, हीट पड़ेगी बार बार तो जल जाएगी, तो इसलिए ये टेफ्लॉन शीट ये जलाने नहीं देगी पैड को। लाइफ लॉन्ग मतलब लाइफ बढ़ जाएगी पैड की। के साथ ये 16 mm 20 mm की जो मशीन की डाई रहती है, हैंडल वगैरह सब इसे हम नीचे रखते हैं। हैंडल इसका नीचे खुल के यहाँ पे बन जाता है, ये रखते हैं नीचे, चेक करेंगे। एंड ये क्लम्प्स है, ये जो है ये भी हमने सेपरेट करके निकाल के रख देते हैं। ये वुडन बॉक्स रहता है इसका। अच्छा, तो इतना बड़ा जाएगा ये? हाँ, ऐसा करके जैसे ये ट्रांसपोर्ट पूरा खुल के नहीं जाता? नहीं, पूरी मशीन खुल के नहीं जाती, आपको मैं बताता अच्छा, हूँ। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लग जाएगा इसमें? वो सर निकालना पड़ेगा। पिन कोड आप देंगे ना मुझे, तो मैं पिन कोड एक बार देखूंगा। MP छिंदवाड़ा के हिसाब से कितना आएगा फिर भी अप्रोक्सीमेटली? समथिंग अराउंड सर देखिएगा कि 4 से 4,500 हज़ार तक आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप खुद के लिए की गाड़ी जाते तो उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन सेम डे डिलीवरी हो जाएगी आपकी। खुद की गाड़ी लेके? खुद की गाड़ी लेके। और इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें टाइम लगेगा समथिंग अराउंड आपके 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन लगेंगे? 5 से 6 दिन। यहाँ से डिस्पैच कर दिया आज, तो आपको आज है जैसे 12, तो आपको जाके 17 या 18 को मिलेगी मशीन। और इस बिल्टी वगैरह मिलेगी? बिल्टी मिलेगी, प्रॉपर बिल मिलेगा आपको। प्रॉपर बिल मिलेगा, मशीन का बिल है जो, वो मैं प्रॉपर बना के दूंगा आपको, आपके नाम पे, या फिर आपके पास GST होगा। GST नो प्रॉब्लम, उसके बाद आपके आधार कार्ड पर बिल मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पूरी मशीन रहेगी। एंड इसका रॉ मटेरियल भी दिखा देता हूँ। रॉ मटेरियल पूरा है इसका, ठीक है। एंड जो ये हाँ, वो भी बता दूँगा, ऊपर चलते एक बार ऑफिस में। ये जो है ये छोटी मशीन है, ये टी-शर्ट प्रिंटिंग के लिए, जैसे हाई प्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए। एंड ये अपनी 15 बाई 15 इंची की जो टी-शर्ट रहती है ना आपकी, उसके लिए बेस्ट रहती है। ऑटोमेटिक डबल बैट में साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। एंड जैसे आप लैनियार्ड छोटी मशीन है, ऐसे में इसकी बड़ी मशीन आती है, ये वाली, ये बड़ी मशीन है। हाँ, इसमें कौन सा प्रिंटर लगता है? इसमें 24 इंची प्रिंटर लगता है, 36 इंची, फिर 44 इंची में वो बड़े प्रिंटर लगता है। ये मशीन तो आपने देख ली ना, आप ऐसी सेम रहेगी, लेकिन अगर लिफ्टिंग सिस्टम चाहते तो ये मशीन लीजिए, विदाउट लिफ्टिंग सिस्टम नॉर्मल मशीन। इसमें क्लम्प फंसाने के लिए ये रहता है, यहाँ पे आराम से मतलब आपके लाइनर फंस जाएंगे, टाइट रहेंगे। तो रोलर भी है ना, सब वो सारी चीज़ें रहेंगी, सेम मशीन है। ये वाला? हाँ, ये वाली जो चीज़ें हैं। एवरीवन, तो अभी एक कस्टमर आए थे तो उनको मशीन दिखा दी प्रॉपरली, एंड उन्होंने पूरी मशीन को बुक भी कर लिया है, तो उनकी मशीन कल डिस्पैच होगी। एंड अपनी एक मशीन और जा रही है, 13 बाई 40 इंची की मशीन जिसको हमने बनाया था, से भी हम निकालेंगे आज। और वुडन बॉक्स 2-3 और रखे हैं, इसमें एक छोटी मशीन रखी है। एंड ये एक और मशीन है 15 बाई 15 इंची की, एंड वो पीछे है आपको दिख रही है। ये अपनी 20 बाई 24 इंची का एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स। तो ये अभी 4 बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे पास, तो 2 में मशीन रेडी है, प्रॉपर रख दी है। एक तो पैक भी है पूरा, तो इसको भी रखवाना है, इसको भी रखवाना है, तो वो सारी चीज़ें रखवाते हैं। एंड अपनी असेंबली चल रही है अभी 10 बाई 40 इंची लिफ्टिंग सिस्टम वाली मशीन की, और ये 15 बाई 15 इंची की मशीन ऑटोमेटिक डबल बेड। तो ये जाएगी अभी बाहर, तो इसको निकालेंगे थोड़ी देर में वुडन बॉक्स में। और ये वाली मशीन है जो हम कल निकालेंगे, अभी जो कस्टमर आए थे उनकी मशीन है 13 बाई 40 इंची लिफ्टिंग सिस्टम वाली, तो इसको निकालेंगे हम कल। तो इसका फाइनल हो चुका है, फाइनल हो गई है ये मशीन। ऑलराइट एवरीवन, तो अभी अपना स्टॉक चाहिए, तो अभी ना स्टॉक चेक करने आया हूँ, क्योंकि कल जो मशीन निकलेगी ना उसके साथ उन्होंने पेपर रोल भी बोले हैं। तो जो मेरे को दिख रहा है ना अभी है अपने पास इतने रोल जो उसके लिए लग जाएंगे। एंड 75 इंच, तो अगर नहीं होंगे तो वो मंगवाने भी पड़ते हैं। तो ये अपना पूरा स्टॉक रखा रहता है ना यहाँ पे, तो ये पूरे पेपर रोल्स के हैं। ये मशीन तो बाकी है, लेकिन जो अभी हमारे पास एक अर्जेंट है मशीन है, वो है 10 बाई 40 इंची लिफ्टिंग सिस्टम। एक्चुअली ये मशीन जाने वाली है त्रिपुरा एक कस्टमर को, और वो है शायद डिस्ट्रिक्ट उनका है गोल्डधरपुर शायद उनका नाम है। एंड उन्नी कोटी करके है, उत्तरा कोटी है या फिर क्या है उनका वो लोकल एरिया है, तो वहाँ पे वो मशीन जाएगी।
त्रिपुरा। तो वो कस्टमर काफ़ी दिन से वेटिंग में मशीन में, तो आज फाइनली डिस्पैच करते हैं। तो थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो जैसे ये पैक करी है ना हमने 13 बाई 40 इंची की मशीन, तो सेम भी क्या इनका बॉक्सेस भी आ गया है। ये देखिए आप, ये 1040 का है। मैंने सारा सामान मंगा के रखा था, लेकिन कल संडे था तो कल ही हो जाती है असेंबली एंड सुबह सुबह निकल भी जाती। तो आज इसे निकालेंगे, कल तो छुट्टी थी, सभी लोगों की काम नहीं कर पाते। तो आज इसे फटाफट से निकालते हैं, एक वीडियो बनाएंगे इसका, कस्टमर को भेजते हैं एंड फाइनल पेमेंट होगी, उसके बाद इसको निकालेंगे। इसके साथ रॉ मटेरियल भी है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको, जो निकालेंगे जब बॉक्स में डालेंगे ना तब। एंड जो अभी कस्टमर आए थे ना, उन्होंने भी कुछ रॉ मटेरियल बुक किया है और 16 mm की पूरी बॉक्स ही बुक किया उन्होंने, तो वो भी निकालेंगे। जैसे इसमें पूरा गैप रहता है ना मशीन के नीचे, तो यहाँ पे क्या रखते हैं ना, वो पूरा रख देते हैं सामान वगैरह, तो उसके ना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम लग जाता है और पैकिंग चार्जेस भी बच जाता है उस हिसाब से कस्टमर का। तो उस हिसाब से ये थोड़ा एक स्मार्ट मूव करते हैं हम, कि साइड में जो भी गैपिंग रहती है इसमें छोटा रॉ मटेरियल आ गया, इतनी जगह स्पेसिंग होती है, वरना उसके लिए पूरा एक अलग बॉक्सेज एंड उसके चार्जेस अलग रहते हैं। तो वही इसमें इंक्लूड होके एक बॉक्स बन जाता है। तो अभी एक 10 बाई 40 इंची की मशीन को निकालते हैं एंड उसका डेमो वीडियो भी बनाना है। एंड वो जो मशीन है ना वो त्रिपुरा जा रही है, तो पेटी बॉक्स आ चुके हैं, हीटिंग पे लग चुकी मशीन, उसका रॉ मटेरियल निकालता हूँ। राइट एवरीवन, तो ये अपनी मशीन है जो त्रिपुरा जाएगी 10 बाई 40 इंची विद लिनियर लिफ्टिंग सिस्टम। इसको हीटिंग पे लगा दिया एंड इसका एक डेमो वीडियो बनाते हैं फटाफट से। इसका रॉ मटेरियल को निकालना है अभी यहाँ पे देखेंगे तो अपनी एक और मशीन अंदर रख दी है 15 बाई 15 इंची की, इसके साथ टेफ्लॉन रख दी है एंड जो इसके सिलिकन पैड थे वो भी रख दिए। तो अभी इसे और रैप करेंगे, अभी तो ये थोड़ा सा है, फिर उसके बाद इसमें सपोर्ट लगेगी मशीन में प्रॉपर। एंड जैसे अपनी ये है, अभी ये जब पैक करते हैं ना तब लगाते हैं सपोर्ट, पहले चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। एंड ये आप देखोगे ना यहाँ पे ये वाली मशीन, ये 6 बाई 6 इंची की है, ये लोगो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। और ये इसका वुडन बॉक्स है, तो इसको भी पैकिंग करानी है एंड उसकी भी पैकिंग करानी है, इसकी पैकिंग करानी है। एंड अपनी 10 बाई 40 को भी निकालता हूँ, सामान निकलवा लेते हैं फटाफट से, मशीन को ऐसे ही रख देते हैं, दैन पैकिंग वाले आएंगे तो एक साथ सबको करा लेंगे। तो ये कस्टमर का रॉ मटेरियल जा रहा है त्रिपुरा उड़ीसा, तो इसमें हम रख रहे हैं 20 mm के 600 कलम, ये 20 जिस पे लिखा है, ये 3 पैकेट, एक में 200 पीस रहते हैं, तो ये हम 3 डाल रहे हैं, 3 डालो इसमें, 400 और ये 600, 16 mm के भी 600, ये भी डालो 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 डालो। एंड उसके बाद 16 mm के 500 पीस डॉग हुक एंड 20 mm के 500 पीस डॉग हुक, ये भी डाल देते हैं। अभी इतना रख दिया है, अभी इसे बाद में पैक करेंगे। एंड ये अपने 8 रोल 20 mm के एंड 8 रोल ही 16 mm के, तो ये पूरे 16 रोल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम डेमो करने वाले हैं 16 बाई 24 इंची ऑटोमेटिक डबल बेड हीट प्रेस का। तो अभी हमने गारमेंट लगा दिया अपने, और इसको जो टेम्परेचर देना है वो 210 डिग्री सेल्सियस एंड टाइमिंग जो देनी है वो 30 सेकंड देनी है। अभी हम इस पर सब्लिमेशन ट्रांसफ़र करेंगे, ये हमारा सब्लिमेशन प्रिंट है, तो इस तरह से इस पर हम प्लेस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एजेस कम्प्लीटली पेपर के अंदर हो एंड इसे स्लाइड करते ही ऑटोमेटिकली मशीन डाउन हो जाती है। आगे यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है ईजिली मूव करने के लिए, एंड यहाँ पे दूसरा बेड दिया जाता है साइमल्टेनियसली प्रिंट करने के लिए। अगर एक साइड प्रिंटिंग चल रही है तो अगली टी शर्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं तब तक, और ना ही आपका इसमें हीट डेसिपेट होगा ज़्यादा एंड वर्क प्रोडक्शन भी आपका काफ़ी अच्छा आएगा। अब जैसे टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्लेट उठ जाएगी। अभी जैसे हम देखेंगे डेमो में,
अब ये उठ गई। अब इसे हम ईज़िली स्लाइड करेंगे। अब इसमें हमने इमरजेंसी बटन भी दे रखा है यहाँ पे। अब इसे लगाएंगे तो ये आप प्रिंट क्वालिटी देखिए, इस टाइप की प्रिंट क्वालिटी आई है। एंड जैसे आप ये इमरजेंसी लगाते हैं तो आपकी जो प्लेट है अगर बेड के ऊपर आ जाती है तो नीचे वो नहीं जाएगी, तब तक इमरजेंसी लगा हुआ है। जैसे इमरजेंसी खोलते हैं ये ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। अब प्रिंट क्वालिटी आप चेक करिए, ये आप प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हैं। अब ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग जो लेटर्स है वो भी अच्छे से प्रिंट हो गए हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। वो लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन जिसमें लिफ्टिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम गारमेंट लगाएंगे अपना। ये मशीन जा रही है उड़ीसा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का कस्टमर थे तो उनके लिए ये मशीन बनी हुई है। एंड इसमें आप 16 mm एंड 20 mm की दोनों डाई लगा सकते हैं। अभी हमने 20 mm की लगा रखी है जिसमें आपके 9 रोल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोल आ जाते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे सब्लिमेशन प्रिंट। तो ये अपना पेपर है, इसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से। यहाँ पे यूनिफॉर्मली प्लेस करना है आपको कि आपका प्रिंट कहीं से भी पैड पे ना जाए, वरना ये इस तरह से वो फ़ैन की वजह से पेपर उड़ रहा था तो फ़ैन बंद करा दिया। अब एक्चुअली आप करते हैं इस तरह से, आपको प्लेस कर लेना है अपना। तो इस टाइप से आपको मैनुअली आपको हाथ से प्रेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे टेम्परेचर आप एग्जैक्टली जैसा आप मर्जी चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। एंड टाइमिंग रहेगी सब्लिमेशन के लिए 30 सेकंड। एंड लैनियार्ड प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए 60 सेकंड, 1 मिनट का टाइमिंग चाहिए। एंड ये देख सकते हैं आप, ये रोलर है। जैसे आप लैनियार्ड को आगे बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से पैच आगे निकलता है, यहाँ से आपका पूरा लैनियार्ड निकलेगा। एंड यहाँ पे ये क्लम्प फंसाने के लिए लैनियार्ड को यहाँ पे ये क्लम्प दिया जाता है। इस तरह से आप फंसा सकते हैं लैनियार्ड को और यहाँ से पूरा लैनियार्ड निकलता है आपका। पीपी रोड नीचे लगती है तो यहाँ से आपके पूरे लैनियार्ड्स रहते हैं। टाइम कंप्लीट होते ही बेज़र बजने लगता है। अब यहाँ से मैनुअली उठाएंगे इस मशीन को इस टाइप से। एंड यहाँ पे प्रिंटिंग देखेंगे, यूनिफॉर्म प्रिंटिंग आना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एज टू एज पूरे कवर प्रिंट हुआ है, ये चेक करें आप। ये यूनिफॉर्म प्रिंटिंग होती है तो इसमें ना पूरे एज तक कंप्लीट एंड शार्प कॉर्नर्स हैं, ये चेक कर सकते हैं। तो 10 बाय 40 इंची है तो पूरा 10 बाय 40 इंची ही प्रिंट होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले वाला पेपर है। एंड उसके बाद ट्रांसफ़र के बाद आप देख सकते हैं पूरा ही ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये अपनी 10 बाय 40 इंची की लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन है। एंड इसमें ना लैनियार्ड लिफ्टिंग सिस्टम है, वो चला के दिखा हुआ इस टाइप से। लैनियार्ड उठाने के लिए, पेपर नीचे ईजी लगाने के लिए तो ये वाला सिस्टम लगाया है। राइट एवरीवन, तो इस मशीन का हमने एक डेमो कंप्लीट कर लिया है। एंड इसका रॉ मटेरियल दिखा देता हूँ क्या क्या है इसका रॉ मटेरियल। सबसे पहले ये MDF के व्हील्स हैं। इसमें जो बॉक्स में पैक किया, जो अपने एक कट्टे में पैक किया था वो इसमें बॉक्स में डाल दिया है, वो सही है। ये 16 mm है, ये अपना 20 mm है, एंड ये अपना 16 mm है, एंड ये अपना 20 है, नहीं ये 16 है। हाँ, ये 3 पैकेट ही हो गए 16 के। एंड 3 पैकेट हो गए 20 के। 1 2 3 1 2 3 6 ये हो गए। एंड 16 mm का एक डॉग हुक एंड 20 mm का एक डॉग हुक, तो दोनों को इसमें डाल दिया। तो ये सारा रॉ मटेरियल इसमें डाल दिया। एंड इसके साथ एक लैनियार्ड कटिंग मशीन है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये इसकी टेस्टिंग करनी है, अभी एक सैंपल आया, इसका टेस्ट करेंगे बाद में। एंड ये MDF व्हील्स इसके मशीन के रिगार्डिंग। बाकी का रॉ मटेरियल बाद में दिखाता हूँ। दैन इसके बाद एक पैड जा रहा है 13 बाय 40 इंची का, इसके अंदर टेफ्लॉन शीट है। एंड इसके बाद यहाँ पे गैस्केट है, ये ब्लैक वाला गैस्केट रहता है तो ये मशीन में यूज़ होता है। तो ये गैस्केट एंड 13 बाय 40 का एक फेल्ट, ये काफ़ी मोटी थिकनेस है इसकी, कम से कम 20 mm का होता है ये। एंड इसके अंदर टेफ्लॉन, तो ये बाय कोरियर जाएगा तो उसको बाद में निकालेंगे। अभी गाइस वुडन बॉक्स पैक करने वाले अंकल आ गए हैं, उन्होंने एक वुडन बॉक्स तो पैक कर दिया है। बड़ी वाली मशीन का भी पैक करा रहे हैं, छोटी वाली का ऊपर से ये लगाएंगे। एंड ये जो मशीन है ना, जो इसकी पेटी आ रखी है वो वाली है जो पोल के पास रखी है, वो दिख रही है आपको पोल वाली, ये वाली। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं बता, ये मशीन ना अभी ना हीटेड है, मतलब ये ऊपर वाली जो प्लेट है ना ये अभी हीट है। अगर इसको रैप करूँगा तो वो पन्नी चिपक जाएगी, तो इसलिए इसको रैप नहीं कर रहा। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है ना प्रिंटिंग, इसे ठंडा करके फटाफट से उसे बेस पे रखवा के मशीन को उसे भी पैक कराना है। इसका सारा रॉ मटेरियल निकाल दिया है मैंने। एंड ये सैम्पलिंग के लिए कुछ आया हुआ है, इसको सैम्पल करते हैं फटाफट से। ये मैंने स्टिकर मंगाए थे एंड इस फैब्रिक पे करना है मुझे, लेकिन ये फैब्रिक छोटा है और स्टिकर काफ़ी बड़े हैं। ये आप चेक करो, ये स्टिकर देखो कितना बड़ा है, और इस फैब्रिक से कंपेयर करो, ये फैब्रिक पे तो आ ही नहीं पाएगा। अगर मैं इसे पूरा भी फैला दूँ तब भी नहीं आ पा रहा।
गाइस इसमें स्टिकर तो काफ़ी सारे हैं, दिखाता हूँ एक एक से सारे। ये चेक करो, ये है, ये है, ये दो हो गए, ये चेक करो। तो ये जो छोटे छोटे स्टिकर हैं ना, ये वाले, ये दिखा रहा हूँ, ये वाले, तो ये वाले इस पर स्टिक हो जाएंगे और सैम्पलिंग की सैम्पलिंग हो जाएगी, क्योंकि बड़े वाले तो हो नहीं सकते। तो ये एक एक पीस काट के, मतलब ये वाले एक ये वाला कर दूँगा, एक ये वाला कर दूँगा, तो ये वाले हिसाब से इस पर करता हूँ। ओके, इसमें क्या ना स्पीड को भी कम कर सकते हैं, अभी हमें ज़्यादा बढ़ा रखते हैं क्योंकि लगा दो, बीच में लगाओ, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। क्या करेंगे। चलो हाँ तो उससे पंच कर दिया उठा लो। अब जो ये इसमें इसे ही ठंडा हो जाना। ऐसी भी आती है वो हमें चाहिए क्योंकि वो इतना बड़ा अगर बैग है तो आपको निकालो निकालो निकालो, ठंडा हो जाए, इस पर रख के निकालो। इसे हो जाए। बैग नहीं चल जाएगा। तो ये अपनी मशीन रेडी हो चुकी है, इसकी डाई वगैरह मैंने निकाल के रख दी है एंड इसका ये पेपर स्टैंड है। तो 16 mm एंड 20 mm की दोनों डाई सेट इधर हैं, ये 16 की हैं और ये 20 की हैं। इसके बाद ये आपका हैंडल है और इसको रैप कर देते हैं। इसमें आपका रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है एंड इसके साथ टेफ्लॉन शीट भी है, ये वाइट कलर की टेफ्लॉन शीट, ये 1040 की। तो इसे रैप कर रहे हैं फटाफट से। लैनियार्ड कटिंग मशीन 16 रोल हैं टोटल, 8 हैं 20 mm के एंड 16 mm के। एंड इसके बाद यहाँ पर टेफ्लॉन शीट एंड पूरी मशीन को पैक कर दिया। यही था कस्टमर का सामान एंड ये है। ओके एवरीवन, तो ये अपने पूरे जो बॉक्स हैं ना, ये छोटे छोटे मशीन के, उन्हें मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये पूरे निकल रहे हैं। तो ये आप चेक करो, अपना जो भी बॉक्सेस रहते हैं, मशीन रहते हैं, तो इस तरह से वो निकलती हैं इस टाइप से। तो इसको निकाल रहे हैं फटाफट, आपको तो प्रोसीजर पता ही होगा, तो इस टाइप से निकालेंगे। ये नहीं ऊपर से आ रहा है। तो ये अपनी 10 बाई 40 इंची की मशीन रेडी हो गई है। इसके साथ ये अपना पेपर स्टैंड एंड ये अपना रॉ मटेरियल, जिसके साथ लैनियार्ड कटिंग मशीन एंड सारा कुछ। तो ये अच्छे से रख दिया, अब इसे पैक कराते हैं। तो ये निकालते हैं इसे फटाफट से। इसका बिल सब कुछ बन चुका है, तो ये शाम को निकलेगी, तो इसे फटाफट से बाद में निकालेंगे। इस वाले लॉजिस्टिक्स से नहीं जाएगी, ये दूसरे लॉजिस्टिक्स से जाएगी। चलो ठीक है। तो अभी इसमें ना एक 8 इंची का पेपर और रख दिया है, ये वाला, जिसमें 3 रोल निकलते हैं। तो ये भी कस्टमर का ही था। तो अभी मशीन को पैक करते हैं फटाफट से, देन उसके बाद डिस्पैचिंग। फाइनली ना अपनी बिलिंग हो गई है दोनों मशीनों की, ये जो जा रही हैं। तो यहाँ पे 2 पेटी देख रहे हैं आप। तो ये दोनों पेटी, एक तो जा रही है झारखंड रांची एंड ये जो बाहर है ना 15 बाई 15, ये जा रही है आपकी उस जगह का हैदराबाद। तो हैदराबाद जाएगी। एंड ये बड़ी वाली पेटी लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन, ये इसका पता नहीं मुझे कहाँ जा रही है। तो ये सब पैक हो गई हैं एंड भैया ने अपना कंटेनर बंद कर दिया है, अब निकल रहे हैं भैया भी। तो बाय बाय सब पेटियों को, ये अपनी जा रही हैं सारी एंड ये भी हैं, ये कल जाएंगी और शायद 10 बाई 40 आज ही निकालेंगे हम। ऑल राइट गाइस, तो आपको एक नई चीज़ की खुशखबरी देनी है। एक हमारी मशीन फाइनल हुई है। एक बार काफ़ी लोग आए थे, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है उस बात को। तो काफ़ी लोग विज़िट करे थे एक पूरी मशीन के लिए, पूरी असेंबली लाइन बनाई थी हमने। देन वो एक फाइनली हो चुकी है एंड सर्टेन अमाउंट आ चुका है एडवांस के तौर पे। एंड एक और चीज़ बतानी है, एक मशीन डिज़ाइन करी थी जो मैंने खुद करी थी, क्लाइंट को अच्छी लगी एंड वो भी फाइनलाइज हो गई है। एंड उसका भी एक प्रॉपर एक मशीन का फ्रेम बना के वो मैंने आपको बता ही दिया था। अभी उसका कुछ एडवांस आ चुका है। देन उसके बाद हमने प्रॉपर उसका एक वर्किंग किया एंड डिज़ाइन भी कस्टमर को काफ़ी अच्छी आई, उसको पहले ही शेयर कर दी थी। अब उस मशीन पे वर्किंग करनी स्टार्ट करनी है। मशीन पे मतलब थोड़े बहुत रॉ मटेरियल काट लिया है, लेकिन अभी कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि जो पुराना काम था वो आज निपटा लिया सारा जितना भी था। मशीन निपट गई है। अपनी 10 बाई 40 इंची काफ़ी लंबे टाइम से रखी हुई थी ये,
रखी नहीं हुई थी, मतलब बनवाने के लिए बोल दिया था, लेकिन क्या है यहाँ पे जब तक काम नहीं करवाते तो तब तक होता नहीं है। मैं आ नहीं रहा था 7 दिन तक, तो अभी क्या है वो मशीन डिस्पैचिंग पे लगवा दी है, वो भी निकल जाएगी आज शाम तक। एंड उसके बाद एक जो मशीन है आज 13x40 इंची विद लिफ्टिंग सिस्टम, जो एक कस्टमर आए थे, मैंने उनसे हाथ मिलाया था स्टार्टिंग में ब्लॉग के, देन वो भी हमारे कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब उन्हें अच्छी लगी मशीन, तो हमने उन्हें पूरा चीज़ अच्छे से समझाया। देन वो ऑन द स्पॉट ही हमें करके गए। वो मध्य प्रदेश के थे एंड काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। एंड पूरा ही रॉ मटेरियल वो मैं कल दिखाऊंगा आपको, पूरा ही उसका वुडन बॉक्स के लिए बोल दिया है, तो वो भी वुडन बॉक्स में जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन से जाएगी। और आज तो काफ़ी मशीनें भी निकली थी हमारी। एक्चुअली आज जो मशीनें निकली थी ना वो कुछ उधर फैक्ट्री से निकली थी, तो वो वीडियो क्या कहते हैं वो थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, मतलब क्या है ना वो अलग सेक्शन है, उसकी वीडियो की परमिट नहीं थी मेरे को, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, इसलिए वो बॉक्स पहले ही पैक कर दिए। उसमें डिफरेंट टाइप्स की मशीन थी पूरी, तो जो दिखाया था मैंने 15x15 एंड 6x6, तो वो दिखा दिया था। एंड वो थोड़ा ना क्या वो जा रही है बाहर कंट्री में, तो अभी वो जाएगी, तो उस रिगार्डिंग क्या है अभी वो थोड़ा है हमारा और कस्टमर के साथ, तो उन्होंने बोला वो मत दिखाना, तो वो नहीं दिखाएंगे हमने। एंड जो अभी जो मशीन बनने की बोल रहा हूँ मैं, तो भाई अभी जो फाइनल हुई है वो काफ़ी मस्त तरीके की मशीन, भाई पूरी असेंबली लाइन बनाने को मिलेगी एंड पूरी वर्किंग, लेकिन वो कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि एक हमारी एक अलग फैक्ट्री है, तो वहाँ पे पूरा बनेगा एंड उसका शायद हमें मना कर देंगे वो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी मशीन है, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा। जो रेगुलर है वो तो दिखाता हूँ। एंड जो अपनी न्यू मशीन का मॉडल बनाया ना मैंने, जो कस्टमर को दिखाया था, तो वो मशीन ज़रूर दिखाऊँगा मैं आपको, तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी पहली बात तो आपको। एंड न्यू टाइप की मशीन है, इंटीग्रेटेड करके 2 मशीनों को एक में हम लेके आ रहे हैं पहली बार, तो वो देखेंगे। एंड कस्टमर खुद आएंगे विज़िट करने के लिए मुंबई से, मशीन देखेंगे, चेक करेंगे, देन उसके बाद डिस्पैच, तो उसका भी कुछ एडवांस आ चुका है। और देखते हैं अब आगे काम करता है नहीं करते हैं, तो कभी कभी मैं बोल जाता हूँ गलत। एंड अभी क्या है 9 बज चुके हैं, तो अभी मैं नीचे चलता हूँ। रॉ मटेरियल वगैरह तो सब निकाल ही दिया है, आज कोरियर तो कुछ है नहीं। एंड हाँ कुछ अपनी मशीन आई हैं तो वो अंदर रखवा रहे हैं, तो अभी है नीचे लोग, तो वो रखवा देंगे, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं दिखा सकता था, लेकिन अभी क्या एंटी है वहाँ पे, तो वो सही नहीं लगेगा। तो अभी मैं घर ही चलता हूँ, थोड़ा काम फाम था जो वो कंप्लीट हो चुका है। एंड चलो फिर चलते हैं नीचे। एक और बात बतानी थी, जो नीचे एक वुडन बॉक्स रखा गया है ना, मतलब एक तो 13x40 मशीन रखी है उसमें विदाउट लिफ्टिंग सिस्टम वाली रेड कलर में, एंड उससे 10x40 इंची आगे रखी है। एंड जो पीछे एक बॉक्स रह गया था, मतलब वहाँ पे हमारे कितने बॉक्स थे 5, एक जिसमें 6x6 की रखी गई थी डबल बेड ऑटोमेटिक, एंड उसके आगे था 15x15 इंची का। एंड एक और है 16x20 इंची की मशीन है, वो अभी रेडी नहीं थी तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं थी, वो रेडी हो रही है। एंड 16x24 इंची का आज हमने एक डेमो वीडियो बनाया था, तो वो काफ़ी मस्त। एंड उसके बाद एक सैम्पलिंग होने के लिए आई थी हीट ट्रांसफ़र स्टिकर्स के, तो उस गारमेंट पे ट्रांसफ़र करने के लिए आई थी, तो काफ़ी अच्छा आया उस पर। तो गारमेंट पे क्या है कभी कभी होता है कि उस पर काम नहीं करता, तो एक काम करते हैं हम टेस्ट कर लेते हैं, तो गारमेंट पे भी काफ़ी अच्छा आ गया उस पर इम्प्रेशन, एंड हीट ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया। हीटिंग थी पहले से मशीन में, फिर से मैंने हीटिंग करी। एंड 2-3 कस्टमर और आए थे, हाँ एक और कस्टमर आए थे, वो लेदर के लिए आए थे, तो लेदर पे अभी थोड़ा काम वर्किंग चल रहा है। वो एक्चुअली बनाते हैं लेदर बैग्स, तो उसके लिए एक मशीन ढूंढ रहे हैं। एंड यार एक और काम याद आ गया मेरे को, एक जो है ना वो एक तगड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब एक तगड़ा प्रोजेक्ट लिया हमने। अभी तो टेस्टिंग फेज पे है, टेस्टिंग के लिए अभी छोटी प्लेट आएगी, हाँ देन उसके बाद बड़ी प्लेट आएगी। भाई वो काफ़ी बड़ी मशीन बनेगी, एंड जब बनेगी ना वो एकदम ही अलग बनेगी, कोई उसकी कॉपी भी नहीं कर पाएगा। वो बनेगी ना भाई वो बहुत ही अलग लेवल की मशीन बनेगी, एंड पूरी हिस्ट्री चेंज होने वाली है उस काम की। देन जब वो आएगी मार्केट में, देन उसके बाद जो प्रोडक्शन होने वाली है उस मशीन से सोच नहीं सकता कोई इंसान। मतलब जो हमने एक अभी टॉप सीक्रेट है वो चीज़ें, पर मैं बता रहा हूँ आपको। एक कस्टमर आए थे, उन्हें प्रिंटिंग करनी है भाई, बहुत बड़ी प्लेट है एंड सरेमिक की प्लेट है, वो जो क्रॉकरीज वगैरह रहती है ना अपनी प्लेट वगैरह उसकी प्लेट है। देन वो एक अलग चीज़ में यूज़ करेंगे, उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहाँ पे सरेमिक बनते हैं। तो एक नया टाइप का आपको हिंट दूँ, आप समझ जाना किसकी हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हिंट अभी नहीं दूंगा। जब मशीन रेडी होगी टेस्ट फेस पे आएगी, उससे पहले तो मैं टेस्टिंग करूँगा छोटी मशीन पे। एक छोटी मशीन हमारे पास में लगी हुई है, हमने बना के दी थी सरेमिक वगैरह के लिए,
देन उसको देखते हैं, वो चाइनीज़ मशीन पे करते थे लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं निकल पाता था। अभी हमने अपनी मशीन बना के दी, इंडियन मेड, काफ़ी खुश है कस्टमर एंड रिलायबल इतनी मशीन है ना। उन्होंने समथिंग अराउंड 20 मशीन खरीद डाली, वो चाइनीज़ मशीन, एंड वो भी 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काम उनके पास बहुत ज़्यादा है। अभी एक सिंगल मशीन से वो पूरा प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, एक सिंगल मशीन से। हमारी मशीन है, इतनी रिलायबल मशीन है हमारी। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको। उस हिसाब से बनाते हैं ना मशीनों को कि वो लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए चले। अगर उसमें हम टेस्टिंग नहीं करते हैं, मतलब हमारा भी कुछ रहता है, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो वो हम उसी पे कर लेते हैं। एंड कस्टमर भी काफ़ी अच्छे हैं, दो हमें अपनी मशीन यूज़ करने के लिए देते हैं। और जब मैं कैप प्रिंटिंग जो अपने थे ना राजस्थानी कैप्स थी, तो उनकी मशीन पे ही प्रिंट करने गया था फैक्ट्री में, तब हमारे पास मशीन का कोई अवेलेबल नहीं थी कैप प्रिंटिंग के लिए। एंड कैप प्रिंटिंग का क्या फाइनल हो गया था, मशीन भी निकल चुकी है। जो कस्टमर थे ना जयपुर के, बीच में ही मैंने बता दिया था कि चाचा जी को एंड पापा जी को कि एक कैप प्रिंटिंग मशीन बना देना, वो कस्टमर का हो गया फाइनल, सब कुछ हो गया था ना। मैं उसकी वीडियो बना पाया, जब ये 7 दिन थे ना उसी के बीच में हुआ था ये सब। तो उनके कैप वगैरह तो हैं मेरे पास, अभी यहीं पे रखे हैं। देखो इसमें पूरा उनका यहीं पे अभी भी रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे कैप्स वगैरह हैं। ये एक्चुअली हम एग्जीबिशन में अब यूज़ करेंगे, तो थोड़े बहुत सैंपल हैं, वैसे तो मैंने उन्हें सब भेज दिए थे, अब इन्हें यूज़ किया जाएगा क्योंकि हमारा कैप प्रिंटिंग भी लगता है ना एग्जीबिशन में। तो ये सारी कैप्स को मैं वहीं यूज़ करूँगा। इसमें उन्होंने 6 कैप्स बेची थी एंड जो स्टिकर्स थे हमारे पास वो भी 6 ही थे, तो 2 तो यूज़ कर लिया है मैंने। अभी इसके बाद हमारे पास 4 कैप इसमें बाकी हैं। तो जो उन्होंने बोला था ना मेरे को इस पे करके दिखाओ, इस पे करके दिखाओ, तो वो मैंने सब भेज दिया था एंड काफ़ी अच्छी लगी उन्हें मशीन। उन्होंने तभी के तभी हैंड टू हैंड कर लिया था, मतलब लगा था टाइम, 1-2 महीने लगा था, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद क्या कस्टमर भी क्या अपने हिसाब से अरेंज करता है पैसे वगैरह। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी क्या मैं चलता ही हूँ। मैं अपना पूरा तामझाम ये सारा जो भी रहता है ना, मेरे पास क्या ही डायरी है, मेरे पास काफ़ी सारी डायरी हैं। एक ये है, एक अभी ये है बड़ा बिज़नेस जो आपने सुना होगा, विवेक बिंद्रा वाला। तो एक बार हम गए थे यहाँ पे भी। एंड ये है अपनी जेनेटिक्स की डायरी, ये जेनेटिक्स, तो ये हमने ले रखी है। एंड ये एक वैसी नकल डायरी है जो एक कस्टमर लेके गए थे। राइट एवरीवन, तो अब मैं भी चलता हूँ घर। तो अभी क्या दिखाने के लिए नई मशीन तो कोई है नहीं, वही है सारी पुरानी, और कुछ हैं जो मशीन अभी इंस्टॉल नहीं है। तो जब असेंबल हो जाएंगी उसके बाद आपको दिखाऊंगा उनकी प्रिंटिंग वीडियोस एंड उसके बारे में बताऊंगा मशीन के बारे में, क्या क्या क्वालिटी है उस मशीन की। एंड अपने एक 63 इंचज़ में एक रोलर भी बनेगा, तो उसका भी ऑर्डर था। देन उसका पाउडर कोटिंग होके आ चुका है, अभी सामान आया था। तो अभी क्या मैं अब चलता हूँ घर। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वाली मशीन थी जो आज फाइनल हुई थी एंड इसका रॉ मटेरियल भी मैंने पूरा लिखा लिया। नीचे आप देख रहे होंगे ना पेपर के रोल, तो वो सारे भी लिखा लिए थे। एंड इसको कल क्या करते हैं, साफ़ सफाई करवा के, थोड़ा डल हो जाती है ना डस्टिंग वगैरह, ऊपर देखो डस्टिंग वगैरह है। वैसे मशीन एकदम ओके है, चकाचक एंड शाइनिंग पेंट है इस पर, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे मशीन जब जाती है अपनी। तो इससे फटाफट से जो भी है काम धाम इसे करवाएंगे एंड इसे भी डिस्पैच करेंगे कल के कल।